स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको पुरानी वीडियो मिलना शुरू हो जाए। बेटा आज हम अगर हमें वैल्यूज़ याद होंगी sin 30 की, cos 30 की, tan 60 की, वेरियस वैल्यूज़ अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की याद होंगी तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, केवल वैल्यूज़ याद हैं। आप वैल्यूज़ अगर आपको याद है पुट करते चले आओ। क्वेश्चन एक दे रखा है sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, या डिग्री आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। sin 60 डिग्री, cos 30, sin 30। हाँ चलो इसको इवेल्युएट करना है। जल्दी से बताओ sin 60 की वैल्यू क्या आने वाली है, जल्दी बताओ। √3/2 अगर हमें याद है तो cos 30 कितनी होती है, वो भी √3/2 होती है। sin 30 हाफ, cos 60 भी हाफ। केवल वैल्यूज़ का रोल है। √3 मल्टीप्लाई करोगे 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे तो 4/4 ही आने वाला, रिजल्ट बना गया, ठीक है ना। 3 और 1 4। तो ये पहला सवाल इस तरीके से हुआ। हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, ऐसे दे देगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलो 2 tan 45 की वैल्यू जल्दी से बताओ, याद है 1, एकदम सही बता रहे हो 1। cos 30 यहाँ लिखा हुआ √3/2, लिखे से आपको याद भी होना चाहिए ना। sin 60 √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर। चलिए 2 × 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। ये कितना आने वाला है, ये आ गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। आप चाहें तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक आसान सी आपने बात पढ़ी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो ऐसे ही वैल्यूज़ दे रखी होंगी, अगर वैल्यूज़ याद होंगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे बेटा। इसलिए वैल्यूज़ आपके अपने सामने जो नोट करके सॉल्व करना, जिससे कि चीज़ें तुम्हें बेहतर नज़र आएँ। चलो इसके बाद क्वेश्चंस की और वैरायटी बदलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन। देखो ये केवल तुम्हें डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिख रहा है ना, ऐसा डरवा रहा है कि देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मासूम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत सीधा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बस सब वैल्यूज़ बस रखते चलो, हमें हमारी वैल्यूज़ हमको देते चलो, हम सोल्यूशन आपको दे देंगे। क्या कह रहा है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर, sec 30 होता है cos 30। अगर तुम्हें cos 30 की वैल्यू याद होगी क्या होती है √3/2, तो उसका रिवर्स कर दो 2/√3। कह रहा है उसका स्क्वायर कर दो, tan 45 1 होता है। चलो sin 30 तुमने पहले ही बता दिया है, cos 30 अभी भी बताया तुमने। अब हम क्या बताते हैं बताओ बेटा। अब तो आसान है, तुम्हारे पास क्या आने वाला है 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1/4 प्लस 3/4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर को लो, अपना कैंसिल कर दो, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसकी बात सुनो। ऐसे ही जब आप बुक देखोगे तो ऐसे ही ढेर सारे सवाल दिए होंगे, है ना, सवाल दे रखे होंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्या कह रहा है, इफ़ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो साहब हमसे कह रहा है कि साहब a और b की वैल्यू बताओ। चलो tan a प्लस b पहली क्वेश्चन लेते हैं। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 है, तो रूट क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम √3 को, अरे tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। एक ताज़ी इक्वेशन ये आ गई, देखो एकदम आई, ठीक। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 30 को लिख सकते हैं हम ऐसे। 1/√3 tan 30 की वैल्यू तो लिखिए, तो a माइनस बी कितना आने वाला है 30। ये भी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो ऐड कर दो 60 और 30 90, ये 45 बनना चाहेगा, उठा के यहाँ रख दो। तो 45 प्लस b, ये 45 60 से माइनस होना चाहेगा और 15 आंसर लाना पसंद करेगा, ठीक। जल्दी से नोट कर लो।
आसान है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन और कहा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सवाल बहुत मिलता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कह रहा साहब थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा मांग रहा है। चलो पूरी क्वेश्चन को साइन से कॉस से डिवाइड कर दे, पूरी क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड कर दे, तो ये साइन अपॉन कॉस हो गया। तो यहाँ पर भी कॉस अपॉन मतलब कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा ये। हाँ, अब याद रखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रिमेंबर इट, दैट इज़ टेन थीटा। ये हमेशा टेन का फॉर्म होता है। कोशेंट अगर रूल पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ये आपका 1 आ गया। अब 1 को क्या हम 45 नहीं लिख सकते, तो थीटा कितना आप देख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक, तो ये भी करेक्ट है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या हम याद करें कि कॉस से डिवाइड करें, कोई कह रहा है कि नहीं हम तो साइन से डिवाइड करेंगे। चलो या साइन से डिवाइड कर दो, अब उसकी भी तो बात माननी पड़ेगी। तो 1 हो गया, कॉस अपॉन साइन ये कॉट होता है। अब 1 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा यहाँ कितना देख रहे हैं आप 45, इसमें भी आ रहा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हम ऐसे लगाएंगे नहीं, हमें तो दूसरा तरीका हमें मालूम है, इस कॉस को नीचे ले आएंगे। चलो ये नीचे ले आओ, तो यहाँ तो 1 रह गया होगा ना जब कॉस नीचे आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है। 1 को क्या लिख सकते हैं 10 45, तो थीटा 45 आ गया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं फिर ये आप इतने ढेर सारे क्यों पढ़ा दिए, यही ना बता देते। बताना पड़ता है ना, आप हमको चॉइस देनी पड़ती है, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं, है ना, कुछ को ये पसंद है कुछ ये पसंद है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तरीके तीनों सही हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। क्या कह रहा है, आसान है। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17। देखो कुछ बच्चे ने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा उनके दिमाग में आंसर आ गया, सर हम बताएंगे इसका आंसर 1 आने वाला है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 1 होता है। पिछले वीडियो में जो सवाल लगाए थे इसका रिजल्ट भी 1 होता है, उसका भी 1 होगा, तो 1/1 आएगा कैसे। चल साइन स्क्वायर 63 ऐसे लिख लो, इसको लिख लो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, कोई दिक्कत हो जाएगी। अरे 90 में 63 27 तो आएगा। अब बच्चा कहेगा हमें कैसे पता चले हमें यही घटाना है, तो इससे आइडिया लगा लो ना 63 से। अपॉन इनको ऐसे रखो, इनको लिख लो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, तभी तो आएगा वो। ये ऐसे रहने वाला है साइन स्क्वायर 63। देखो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर 63, ये ऐसे रहने वाला है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17। अब ये आइडेंटिटी एकदम तैयार हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आंसर आ गया 1। तो बेटा और अच्छे सवालों में के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।